इस समय त्योहारों का मौसम है और कोरोना काल भी धीरे धीरे खत्म होने वाला है। एक आशंका विशेषज्ञ जता रहे हैं कि तीसरी लहर की। इस बीच भारतीय रेलवे जो है त्योहारों को देखते हुए अपनी कमर कस चुकी है। श्रीनगर से लेकर वाराणसी तक का ये पूरा जोन उत्तर रेलवे में आता है और इस समय हैं हमारे साथ उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल। आइए सीधे उनसे बात करते हैं इन तमाम सारे मुद्दों पर, रेलवे की सेफ्टी को लेकर और इसके अलावा उत्तर रेलवे द्वारा जिन कार्यक्रमों को यात्रियों की सुविधाओं के लिए और उनके बेहतरी के लिए किया जा रहा है। साथ में कई उत्तर रेलवे में बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग का हो या एक सर्वे हुआ है लेह लद्दाख तक का। और दूसरी बात है कि सेफ्टी को लेकर क्या किया जा रहा है। इन तमाम सारे मुद्दों पर बात करते हैं उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल जी से। धन्यवाद, आपने मुझे इस चैनल पर मौका दिया उसके लिए। जहाँ तक त्योहारों की बात है, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि जिससे हमारे जो यात्रीगण ट्रैवल करना चाहें त्योहारों के मौसम में वो सुविधा के साथ और कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए यात्रा कर सकें। इसीलिए हम लोग इस साल रिजर्वेशन ओनली ट्रेन्स जैसी हमने पिछले साल चलाई थी उसी तरह से हम लोग चला रहे हैं। अभी 11 ट्रेन्स और 270 ट्रेन टिप्स का हमने अनाउंसमेंट कर दिया है नॉर्दर्न रेलवे द्वारा, और उसके अलावा अन्य जोन भी नॉर्दर्न रेलवे को कनेक्ट करते हुए अन्य ट्रेन अनाउंस करने वाले हैं। उनके प्रस्ताव जो है विभिन्न स्टेजेस पर अंडर अप्रूवल हैं और हमें आशा है कि लगभग 1000 ट्रेन ट्रिप्स हम लोग चलाएंगे। और इस दौरान जैसे हम लोगों ने पिछले साल किया था, लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं और यदि किसी रूट पर लगता है कि ट्रेन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, वेटिंग लिस्ट बढ़ रही है, तो हम लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे 2 दिन 3 दिन के नोटिस पर पिछली बार कई ट्रेन अनाउंस करी थी। वो भी यदि आवश्यकता पड़ी तो हम लोग अनाउंस करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभी यात्रियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उत्तर रेलवे और भारतीय रेल पूरी तरह से तैयार है और त्योहारों के मौसम में आपके सुविधाजनक और सेफ यातायात के लिए उपलब्ध रहेगी। सर, ये सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी की गई है? देखिए, सुरक्षा को लेकर जैसा आपने देखा होगा पिछले साल हम लोगों ने छठ के दौरान स्टेशन पर विशेष प्रबंध किए थे जिससे लोग सोशल डिस्टेंसिंग में वेट कर सकें और प्लेटफॉर्म पे हम आने के लिए उनको तभी अलाउ करते थे जब हमारी ट्रेन लगने का समय होता रहता था। और काफ़ी हम लोगों ने पंडाल वगैरह लगाए थे जो जिससे लोगों के लिए सुविधाजनक और सेफ वेट करने की स्पेस थी। हम लोग इस साल भी वैसे ही अपने प्रबंध करेंगे और जो भी कोरोना प्रोटोकॉल राज्य सरकारों द्वारा बताया गया है वो पूरी तरह से हम लोग पालन करेंगे। सर, अभी जैसे कि त्योहारों का मौसम है तो त्योहारों के मौसम को देखते हुए अभी कितनी गाड़ियां चलाने का पूरा ये उत्तर रेलवे ने कमर कसी हुई है? जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हम लोगों ने 270 ट्रेन ट्रिप्स अनाउंस कर दी हैं। पिछले साल हमने लगभग 1000 ट्रेन चलाई थी, 1000 ट्रेन ट्रिप्स चलाई थी और इस साल भी हमारी उतनी ही चलाने की योजना है। लेकिन यदि आवश्यकता पड़ी और अगर हमें ट्रेन्स के लिए वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा हुई जो हम निरंतर मॉनिटर करते रहते हैं तो हम लोग और इससे ज़्यादा ट्रेन भी चलाने की कोशिश करेंगे। तो जिससे यात्रियों को हम कोशिश यही करेंगे कि क्योंकि रिजर्वेशन ओनली ट्रेन चलनी है तो यात्रियों को असुविधा ना हो। सर, एक सवाल और आम जनता के आती है कि ये कोरोना काल का पीरियड जैसे ख़त्म होने वाला है, कब तक ये सामान्य जो अपनी नियमित जो ट्रेनें चल रही थी कब तक सामान्य रूप से चलनी शुरू हो जाएंगी? देखिए, भारतीय रेल जो भी कोरोना प्रोटोकॉल राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा संबद्ध विभागों द्वारा इशू करे जाते हैं उनको पूरी तरह पालन करते हुए ट्रेन चलाती है और साथ साथ हम लोग ट्रेन जो यात्रियों की मांग है उसको देखते हुए भी चलाते हैं। तो अभी हमारी लगभग 86% के आसपास लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन जो नॉर्दर्न रेलवे को कनेक्ट करती हैं वो चल रही हैं और लगभग यही स्थिति पूरे अन्य जोन्स की भी है। तो बहुत बड़ी संख्या में हमारी ट्रेन चल रही हैं और वेटिंग लिस्ट की लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं जिससे जहाँ पे वेटिंग लिस्ट बढ़ती है वहाँ पे हम लोग ट्रेन इंट्रोड्यूस कर देते हैं।
सर एक दूसरा सवाल है कि ये उधमपुर से जो श्रीनगर की लाइन है, ये कब तक सर इसमें काम में कितनी तेज़ी है और कब तक पूरा होने की उम्मीद है? और एक सर्वे किया गया है ये लेह लद्दाख तक का, इस पर क्या सर ये डिटेल कुछ बताएं। देखिए, लेह लद्दाख के लिए मनाली से सर्वे का कार्य चल रहा है और उसके अलावा एक भानुपुल बिलासपुर बेरी होते हुए मनाली तक का कार्य वो भी चल रहा है। तो ये जो लाइन है ये मनाली से टेक ऑफ करके लेह तक जाएगी। इसके लिए सर्वे का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, फिजिकल सर्वे पूरा हो चुका है, रिपोर्ट तैयार हो रही है और आशा है कि हम अगले महीने नवंबर के अंत तक इस रिपोर्ट को रेलवे बोर्ड को प्रेषित कर देंगे। उसके बाद फिर इस पे इसमें डिफेंस का काफ़ी सहयोग हमें मिला है और उसके बाद इस पे अंतिम निर्णय फिर भारत सरकार को के पास लेने के लिए भेज दिया जाएगा इसे। और जहाँ तक उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक की बात है, वहाँ पे बारामूला से लेके बनिहाल और कटरा से लेकर के उधमपुर, ये सेक्शंस तो काफ़ी साल पहले प्रारंभ हो चुके हैं। अभी जो कार्य चल रहा है वो कटरा से बनिहाल के बीच में चल रहा है, जो बहुत दुर्गम और कठिन सेक्शन है। इसमें टनलिंग बहुत ज़्यादा है, इसमें लगभग 97 किलोमीटर की टनल्स हैं, जो इस पैमाने पर टनलिंग शायद भारतीय रेल में कभी भी नहीं हुई है। शायद विश्व के बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनमें इस पैमाने पर टनलिंग का कार्य हुआ है। इसी वजह से हमें इसमें टनलिंग और ब्रिजेस वगैरह के कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ये कार्य इसमें समय लगा है। लेकिन अब हमें आशा है कि हम लोग इसको सन 2023 में लगभग मध्य तक या उससे थोड़ा पहले हम लोग इसको पूरा कर पाएंगे और ट्रेन सीधे श्रीनगर से चला पाएंगे। सर एक सवाल है उत्तराखंड को लेकर कि ये प्रधानमंत्री का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि चारों धाम को जोड़ने के लिए, उसमें कार्य की कितनी प्रगति हुई है अभी तक? ये जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है, इसमें ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में लाइन बनाने का कार्य आरवीएनएल कर रहा है। कुछ दिन पहले, लगभग 1 माह पहले, हम लोगों ने आरवीएनएल से इसमें विस्तृत समीक्षा करी थी और समय समय पर इसकी समीक्षा करते रहते हैं। कुछ दिन पहले माननीय रेल राज्य मंत्री श्रीमती जरदोश भी वहाँ पे निरीक्षण करने भी गई थी। इसमें कार्य अच्छी तरह संतोषप्रद चल रहा है। हमारा अनुमान है कि ये दिसंबर 2024 तक ये कार्य पूरा हो जाएगा और इससे जो लोग चार धाम की यात्रा करते हैं उनको सुविधा प्राप्त हो जाएगी। उनको थोड़ा जो अभी डिस्टेंस उनको ट्रैवल करना पड़ता है रोड ट्रिप से, उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी और कर्णप्रयाग से उनके लिए बद्रीनाथ केदारनाथ नज़दीक पड़ जाएंगे। सर रेलवे का ये भी चल रहा है कि जो तीर्थ स्थल हैं उसको जोड़ने के लेकर भी बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले तक एरियल सर्वे हुआ था, ये दिल्ली से लेकर ये अयोध्या होते हुए और ये बनारस तक, उसमें से कुछ प्रगति हुई है? वो कार्य हाई स्पीड कॉरपोरेशन कर रहा है, उसमें उनका कार्य चल रहा है, लेकिन अभी उसकी रिपोर्ट आई नहीं है। तो हमें आशा है जल्दी रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी, तो उसके बाद फिर उसमें जो जानकारी होगी वो आपसे शेयर करी जा सकेगी। सर एक अंतिम सवाल है कि उत्तर रेलवे का लगभग 1550 किलोमीटर का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। तो सर उत्तर रेलवे जो आने वाला जो समय है उसमें यात्रियों को और आम लोगों को सहूलियत देने के लिए और उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, जिससे कि रेल यात्रा और सुलभ हो, आरामदायक हो, इसके लिए कोई योजना है या कोई, जैसे LHB कोच वगैरह की बात हो रही थी, तो इन सब के बारे में सर बताएं। देखिए, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण कदम हम लोग उठा रहे हैं। एक तो स्टेशनों में हम लोग सुधार निरंतर करते जा रहे हैं। स्टेशंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, RLDA काम कर रहा है उसमें, IRSDC काम कर रहा है। और अभी आज ही हम लोगों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें रेलवे बोर्ड ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि जोनल रेलवे भी इस काम में अपना पूरा काम करने की दिशा में कदम उठाएं। तो स्टेशनों में हम लोग बड़ी संख्या में सुधार कर रहे हैं। उसके अलावा जहाँ तक ट्रेन की बात है, LHB ट्रेन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस
करी हैं कई रूट्स पे और लगातार उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी स्पीड भी बढ़ा रहे हैं। कई सेक्शंस में हम लोग 130 किलोमीटर की स्पीड कर चुके हैं, जिससे यात्री ना सिर्फ सुविधा के साथ पहुँचें बल्कि जल्दी पहुँचें। ट्रेन सेट्स में माननीय प्रधानमंत्री का आप लोगों ने सुना ही होगा, जब उन्होंने लाल किले से रेलवे के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग अपनी तरफ से ट्रेन सेट डिपो है उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। वो रेलवे बोर्ड ने अभी हाल में हमें सैंक्शन किया है, उसको क्रियान्वित करने के लिए हम लोग अभी योजना बना रहे हैं और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे वो हो जाए। उसके साथ साथ अन्य भी जो कार्य हैं, जैसे यात्रियों की सुविधा के लिए जैसे साफ़ सफाई और इन पर हमारा विशेष योग है। अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है, जिसमें हम लोगों ने साफ़ सफाई पर अपने सिस्टम्स को चुस्त दुरुस्त किया है, जिससे यात्रियों को साफ़ सफाई और अच्छे वातावरण में यात्रा करने का मौका मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़ से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल जी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक तमाम सारी रेलवे की उपलब्धियों के बारे में और जो आने वाले समय में जो काम किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, दिल्ली।